सहारा रेगिस्तान में रिचर्ड स्ट्रक्चर नाम के एक इम्पैक्ट क्रिएटर यानी गड्ढा है, जिसका डायमीटर करीब 45 किलोमीटर का है। पर मौजूदा समय में कुछ रिसर्चर्स का ये कहना है कि ये कोई इम्पैक्ट क्रिएटर नहीं बल्कि 9600 BC में गायब हुआ एटलांटिस शहर है, जिसके सबूत जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। एटलांटिस शहर का जिक्र सबसे पहले ग्रीक फिलोसोफर प्लेटो ने किया, जिसमें उन्होंने बताया कि एटलांटिस उनके समय से लगभग 9000 साल पहले एग्जिस्ट करता था, जो एक दिन अचानक रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। अगर प्लेटो के बताए अनुसार एटलांटिस की बात करें तो एक आइलैंड जिसके नॉर्दर्न पार्ट में बहुत सारे आइलैंड हुआ करते थे, जिसे आधे इंसान और आधे भगवान द्वारा बनाया गया। ये सभ्यता एक महान नेवल पावर बन गई थी, जिसका कंट्रोल अफ्रीका और यूरोप तक था, और इनका घर कॉन्सेंट्रिक आइलैंड से बनाया गया, जो वाइड मोड से सेपरेट होते हुए एक कैनल से लिंक थे। ये देखने में बिल्कुल 3 मेटल रिंग्स की तरह लगता था, जिसके बीच पानी भरे हुए थे। इस आइलैंड पर रहने वाले लोग डैम्स का निर्माण भी किया करते थे और उनके पास घर घर पानी पहुंचाने की तरह तरह की तकनीक थी। यहाँ रहने वाले लोगों में किसी के पास भी गोल्ड, सिल्वर और अन्य बेशकीमती मेटल्स की कमी नहीं थी। साथ ही यहाँ बहुत बड़ी संख्या में रेयर वाइल्ड एनिमल्स भी पाए जाते थे। एटलांटिस के लोग उस समय भी मजबूत मेटल से बने आधुनिक वेपन्स का इस्तेमाल करते थे, जबकि उस समय दुनिया में किसी और जगह मजबूत मेटल से बने आधुनिक वेपन्स का यूज नहीं होता था। हालांकि एटलांटिस कहाँ था, इसके बारे में किसी के पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है, पर कई जानकारों का मानना है कि एटलांटिस मेडिटेरेनियन सी में है, तो कई लोग इसे स्पेन के किनारे पर होने का अनुमान करते हैं, और दूसरे लोग ये कहते हैं कि शायद एटलांटिस एंटार्क्टिका में मौजूद है, जो कि आज भी बर्फ के नीचे दबा हुआ है। प्लेटो के अनुसार एटलांटिस का साइज लीबिया और एशिया माइनर के जॉइंट के साइज का बराबर है, और ये एटलांटिस शहर ज्यादा लंबे समय तक नहीं टिका, क्योंकि एक बार जब एटलांटिस की सेना एथेनियंस के खिलाफ युद्ध की तैयारी कर रही थी, तब अचानक ही वहाँ भयंकर भूकंप आ गया, जिससे एटलांटिस के पास मौजूद समुद्र में बहुत ही ऊंची सुनामी उठी, और इसी के चलते ये शहर पानी के नीचे दब गया था। आज दुनिया भर के रिसर्चर्स प्लेटो के बताए अनुसार बहुत सी लोकेशंस पर एटलांटिस की सबूत खोजने में लगे हैं, पर अभी भी उनके हाथ ऐसा कुछ भी नहीं लगा जो ये बता सके कि एटलांटिस किस जगह डूबा था। सबूत न मिलने के चलते बहुत से जानकार तो ये तक कहने लगे कि शायद एटलांटिस कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था, और प्लेटो ने एटलांटिस के बारे में जो 9000 साल पुरानी बात कही थी वो पूरी तरह से फिक्शनल थी, क्योंकि उनका मानना था कि अगर एटलांटिस सच में एग्जिस्ट करता तो कहीं न कहीं इसके होने का सबूत जरूर मिल जाता। हाल ही में कुछ समय पहले एक रिसर्च से ये साबित हुआ है कि प्लेटो ने एटलांटिस के अंत का जो समय बताया था, ठीक उसी समय धरती पर एक बहुत बड़ी जियोलॉजिकल इवेंट हुआ था। आज से करीब 11200 से 500 साल पहले धरती पर मेल्ट वाटर पल्स 1b नाम का एक जियोलॉजिकल इवेंट हुआ, जिसमें हमारी धरती के दोनों पोलर आइस कैप्स अचानक से पिघलने लगे, जिससे समुद्रों का वाटर लेवल करीब 45 फीट तक बढ़ गया था, जिससे धरती पर मौजूद बहुत सारे आइलैंड्स पानी में डूब गए, और शायद एटलांटिस भी उन्हीं आइलैंड में से एक था, क्योंकि प्लेटो के अनुसार ऐसा 9000 साल पहले हुआ था, और प्लेटो ने ये बात आज से 2300 साल पहले कही थी। मतलब 9000 प्लस 2300 इज इक्वल्स टू 11300 साल हो जाता है, जिसका जिक्र मैंने अभी कुछ ही देर पहले किया था। लेकिन जब एटलांटिस पानी में डूबा, तब हम उसके सहारा डेजर्ट में होने की बात क्यों कर रहे हैं? दरअसल साइंटिस्ट की माने तो जब धरती पर मेल्ट वाटर पल्स 1b नाम का ये जियोलॉजिकल इवेंट हुआ था, तब धरती का एक्सियल बेल्ट थोड़ा सा बेंड हो गया, जिससे सूरज की बहुत ही तेज किरणें उस जगह पर ज्यादा प्रभाव डाल रहा था जहाँ पर एटलांटिस डूबा। सूरज की इन्हीं तेज किरणों की वजह से एटलांटिस के ऊपर का पानी वेपोराइज होने लगा, और धीरे धीरे एटलांटिस की जमीन पानी से ऊपर आने लगी, वो भी सहारा डेजर्ट के रिचर्ड स्ट्रक्चर के रूप में। हाल ही में हुई एक जापानीज रिसर्च में ये पता चला है कि सहारा रेगिस्तान में भी एक समय बहुत सारा पानी हुआ करता था। साथ ही वहाँ एक हरा भरा जंगल था जहाँ ढेर सारे वाइल्ड एनिमल्स भी रहा करते थे। आज रिसर्चर्स सहारा डेजर्ट के रिचर्ड स्ट्रक्चर को एटलांटिस इसलिए मानते हैं क्योंकि उनके हिसाब से रिचर्ड स्ट्रक्चर का साइज प्लेटो द्वारा डिफाइन किए गए एटलांटिस के साइज के बराबर ही है। हालांकि ये बात मौजूदा कैलकुलेशंस के आधार पर सही नहीं होती, क्योंकि जहाँ एक तरफ रिचर्ड स्ट्रक्चर का डायमीटर 45 किलोमीटर का है, तो वही दूसरी तरफ प्लेटो ने एटलांटिस का डायमीटर करीब 25.5 बताया था, जो कि रिचर्ड स्ट्रक्चर से ऑलमोस्ट आधा ही है। लेकिन फिर भी जानकारों का ऐसा मानना है कि शायद हम इंसानों से प्लेटो द्वारा बताए गए साइज को कैलकुलेट करने में गलती हो गई होगी, जिस वजह से आज रिचर्ड स्ट्रक्चर और एटलांटिस का साइज मैच नहीं करता, वरना कहीं न कहीं ये दोनों सेम डायमीटर के ही होते। अगर आपको अब भी लगता है कि प्लेटो की एटलांटिस
एटलांटिस सिटी और रिचर्ड स्ट्रक्चर के बीच कोई लिंक नहीं है तो आप ये सुन लो। तो मोरिटेनिया देश जहाँ पर सहारा डेजर्ट भी मौजूद है, तो वहाँ की हिस्ट्री को देखा जाए तो उनके पहले राजा का नाम एटलास था। और जैसा कि मैं आपको वीडियो में पहले ही बता चुका था कि समुद्र के देवता पोसाइडन ने अपने सबसे बड़े बेटे एटलास को ही एटलांटिस का राजा बनाया था, जिस वजह से मोरिटेनिया और एटलांटिस के राजा का नाम कोइंसिडेंस तरीके से बिल्कुल सेम हो गया। फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडोटस के अनुसार इस दुनिया में एटलांटिस नाम का एक प्राचीन शहर हुआ करता था, जिसे उन्होंने अपने मैप में भी दिखाया था। और मैप में एटलांटिस जिस लोकेशन पर मौजूद है वहीं पे आज का रिचर्ड स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है, जो कहीं न कहीं ये साबित करने के लिए काफी है कि मोरिटेनिया का रिचर्ड स्ट्रक्चर यानी कि आई ऑफ द सहारा ही एटलांटिस है। भले ही यह बात पूरी तरह से साबित न हो पाई, पर साइंटिस्ट और आर्कियोलॉजिस्ट अगर रिचर्ड स्ट्रक्चर को अच्छे से एक्सप्लोर करते हैं तो तब हो सकता है कि उन्हें वहाँ फिश फॉसिल्स और सी रॉक्स की तरह ही एटलांटिस का कोई सबूत भी मिल जाए, जो इस दुनिया की हिस्ट्री को एक नया आयाम दे सके। तो आपको क्या लगता है, क्या रिचर्ड स्ट्रक्चर ही एटलांटिस है या फिर यह कोई दूसरी मिस्ट्री हो सकती है? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है वो वीडियो के ऊपर दी गए फॉलो बटन को क्लिक कर दीजिए, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।